हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब्बू बार बार कल से ही एक ही बात कह रहे, अच्छे से जाना, बाबू को अच्छे से रखना, टाइम पे खिलाना। मैं बोली अच्छा, अकेला मत छोड़ना, इसका हाथ मत छोड़ना। वही मैं बोली अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। ये हंस रहे, कह रहे कि कैसे छोड़ेगी। और मैं भी बोली अच्छा ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बुशरा आप ही भी कॉल पर एक ही बात बोल रही हैं, बाबू लोग को मत छोड़ना। मैं बोली अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। और अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि कहीं हम लोग देर ना हो जाए। बाबू भी है और गाड़ी में पहुंचना भी है, कपड़े भी लेकर जाना है और इनाया को भी लेकर जाना है, बैग भी लेकर जाना है, उमर को भी लेकर जाना है। इतना सारा चीज़ लेकर हम लोगों को जाना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और इनाया बाबू बोली मैं ऊपर ही बैठ के चलती हूँ। जगह है या नहीं है, मैं ऊपर बैठ जाती हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है। बुशरा आप भी मुस्कुरा रही है, मेरी सारी बातों को सुन रही है बुशरा भी। मैं बोली ये दोनों को हम लोग ऊपर बैठा लेते हैं, ठीक है। उमर बाबू इनाया बाबू एकदम मज़े में बैठे हुए हैं और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे स्टेशन। देखते हैं घर में अभी कितना टाइम लगता है। आप लोग भी देखिए, वीडियो में बने रहिए, देखिए उमर बाबू इनाया बाबू को क्या क्या करती है। और ये साजिया है, होममेड है, कह रही है कि भाभी अच्छे से रहिएगा। मैं बोली बिल्कुल मज़े में रहूँगी। और ये बोल रहे अब बैठ जाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जाना है। मैं बोली अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, बैठ जाती हूँ। और अब्बू बैठ गए हैं, अम्मी आ रही हैं। मैं अपनी मम्मी को बुला ली थी क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है अब्बू का, सबको पता है। और इसीलिए अम्मी अब्बू के साथ हम नहीं जा रहे हैं। तो मैं सोची कि मम्मी होंगी तो हिम्मत होगा, बड़ी है ना, इसलिए। तो मम्मी भी जा रही हैं और फैज़ल जा रहा है। और अब हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। और अब्बू को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि अब हम लोग जल्दी स्टेशन पहुंच जाए, जल्दी से ट्रेन बैठ जाए। अब्बू जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत टेंशन में होते हैं। टाइम एकदम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम से पहुंचना, टाइम पे सब कुछ करना। इसलिए मैं हमेशा डांट सुनती रहती हूँ। अभी बीच में कहीं ना कहीं तो डांट सुनूंगी, ऐसा नहीं है, मगर प्यार से डांटते हैं, ऐसा भी नहीं है कि प्यार से, मुझे बहुत प्यार से डांटते हैं। और अभी हम लोग बस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मैं चुपचाप से बैठी हूँ, कहीं डांट ना सुन जाऊँ। और इनाया मज़े में है, उसको तो दादा नहीं डांटेंगे, हाँ छोटी है, अब मैं बड़ी हूँ इसलिए। और अब हम लोग स्टेशन बस पहुंच ही गए और अब हम लोग स्टेशन में हैं, ट्रेन की तैयारी कर रहे हैं। अब्बू कह रही क्या कर रही हो, ट्रेन आने दो भाई। मैं डर के मारे फ़ोन रख दी। और अभी अब्बू वीडियो देखेंगे मज़े में। हो मैं तो डांट दिया था, और मुझे नहीं डांटे थे, फैसल को डांटे थे। और हमारी ट्रेन चल पड़ी दिल्ली के लिए। उमर बाबू खुश हो रहा है, ये क्या ट्रेन चल क्यों रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ में। और हम लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए। इंशाल्लाह सुबह 7-8 बजे तक हम लोग दिल्ली में होंगे। और नाया बाबू, उमर बाबू देखिए कितना तंग करते हैं ये लोग रात में। अभी तो बजे हुए हैं, हेलो कह रहा है, हेलो करनी, हेलो हेलो। कह रहा है कि लीजिए, हाथ में कुछ है नहीं पर नानी को कह रहा है लीजिए। इनाया बाबू डांस कर रही है, डिंकचका डिंकचका। और ये आए हुए हैं, वेज लेना है नॉन वेज लेना है, पूछ रहे हैं। हम लोगों ने बोला वेज चाहिए, नॉन वेज तो कहे अच्छा ठीक है। कितने आदमी है, हमने बोला 4।
तो कह रहे अच्छा आप लोग 4 लोग हैं। हमने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि पानी का बॉटल। तो इन्होंने बोला कि हम लोग 4 आदमी हैं इसलिए 4 बॉटल चाहिए। तो बोले हाँ देते हैं। तो वो बॉटल हम लोगों को भी अभी देंगे 4 बॉटल। और पानी मिलते ही हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पानी लेने में बिजी है। 4 बॉटल मिलेंगे तो 4 लोग लेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी को मिलेगा बॉटल, रख देंगी वो। और अभी हम लोग उमर बाबू को देखते हैं क्या कर रहे हैं। और उमर बाबू मज़े में मोबाइल देख रहे हैं। और इनाया बाबू जो है अभी सो गई हैं, रात को तंग करने की तैयारी में है। अगर सो गई है तो इसका मतलब रात को तंग करने वाली है। अगर नहीं सोई होती तो इसका मतलब तंग नहीं करने वाली है। तो सोचने समझने वाली बात है कि कहाँ पर हम लोग के साथ कब क्या होने वाला है। तो ठीक है, मैं भी कमर कस ली, कितना तंग करोगी। और ये इनाया बाबू जग गई हैं। अभी आपने देखा था थोड़ा देर हो रहा है सोए हुए, और उठ गई हैं। उनके पेट में हो रहा है खुजली और गर्मी। एसी चल रहा है पर लग रहा है गर्मी। अब देखिए कैसे देख रही है, अब नींद नहीं है ना इनकी आँखों में। इसका मतलब हम लोगों को रात भर जगना है। ये मुस्कुरा रहे, हेलो बोलो हेलो। और उमर बाबू को देखिए कितना मज़े में है। मम्मी बैठी हुई है, मम्मी बोलेगी कुछ बोलेगी नहीं, वो ज़्यादा शर्माती है। और उमर बाबू कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। उमर बाबू अभी यही करेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर। और इनाया बाबू अभी भी मोबाइल देख रही है। हम लोग रात में जगने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह सुबह सुबह उतर जाएंगे, फिर वहाँ का वीडियो बनाएंगे। और खाना आ रहा है हम लोगों का, और हम लोग खाना खाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में हम लोग को फिर नवादा जाना है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को गाड़ी लेना है। और गाड़ी लेकर चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ में जाके रुकना है। और अब हम लोग खा रहे हैं। इनाया बाबू कुछ खाना ही नहीं चाह रही है। मैं बोली खा लो रोटी, वो भी इनाया बाबू को नहीं खाना है। और ये इनका बुशरा आपी का लगता है कॉल आ गया है। ये बात कर रहे हैं बुशरा आपी से, और मैं खा रही हूँ। और ये भी खा चुके हैं, मुझे लगा खा चुके हैं। क्योंकि मैं नीचे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है। और अब हम लोग थोड़ी रात हो गई है, सोएंगे, सुबह दिल्ली में होंगे। अब वहाँ का वीडियो बनाएंगे हम लोग। और देखते हैं इनाया बाबू कितना तंग करती है, एक ही डर है बस। और अब हम लोग मेट्रो में हैं, दिल्ली उतर चुके हैं। स्टेशन का वीडियो नहीं बनाए, थक चुके थे हम लोग। अब हम लोग यहाँ से नवादा के लिए जा रहे हैं। नवादा में हम लोग गाड़ी लेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ निकल जाएंगे। तो ये गाड़ी लेने चले जाएंगे। और मैं जो हूँ वहाँ पे अपनी खाला से मिलूँगी, चाचा से मिलूँगी। चाचा और खाला आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए, आए होंगे, वहाँ पे होंगे वो पहले से। हम लोगों को जाके वहाँ मिलना है। और अब हम लोग स्टेशन बस पहुँचने वाले हैं, उतरने वाले हम लोग स्टेशन उतर गए हैं। मेट्रो से नीचे जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम लोग वहाँ पे नीचे उतर चुके हैं, स्टेशन के नीचे आ चुके हैं। और ये जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। और मेरी खाला आने वाली है मिलने, हम लोगों से आ चुकी है। और दूध लेकर आई हैं, 1 लीटर दूध बाबू लोग का। चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते बाबू लोग पी ले अच्छे से। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग को वहाँ पे रुकना है, चंडीगढ़ में हम लोग रुकेंगे। और मिठाई लेकर आई हैं। मैं बोली मिठाई क्या करेंगे हम लोग, कह रही है खाना है। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं मिठाई रख ली हूँ। इनाया देखिए कितने मज़े में है, कह रही है दूध आ गया। समझ में नहीं आता, खाना बोले, खाना बोले।
मेरी खाला है, बहुत अच्छी है ये, हमारे से बहुत प्यार करती है, सब बच्चों से बहुत प्यार करती है, इनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। और हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग चंडीगढ़। गाड़ी मिल चुका है हम लोगों को और ये चला, इनको ये कहे थे कि हम गाड़ी चलाएंगे। मैं बोली अच्छा आप चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी तो मैं ही चलाऊँगा। मैं बोली ठीक है। अब देखते हैं उमर बाबू क्या कर रहे हैं। और उमर बाबू को देखने के लिए हम लोग हाँ क्या कर रहे हैं उमर बाबू कुछ नहीं, बस मज़े कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और हम लोगों को अभी पहुंचने में 4-5 घंटा लगेगा, तो बस देखते चलते हैं कहाँ कहाँ अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो आराम करेंगे। रात में तो इनाया बहुत परेशान, मैं आपको बताई थी ना बहुत परेशान करने वाली है इनाया। सच में इनाया और उमर हम बहुत परेशान किए। इनाया बहुत ही रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और उमर बाबू भी साथ में रो रहे थे, तो ना ये सो पाए ना मैं सो पाई। और मम्मी बोली कि लाओ बेटा मैं ले लेती हूँ, उनके पास भी नहीं जा रहा, कह रहा नहीं मेरी गोदी में इनाया को रहना है। उमर कह रहा है कि नहीं पापा के पास ही रहना है। यहाँ पे गाड़ी पर भी नहीं जा रहा था। उसके बाद से इनाया रोने लगी कि नहीं ये मेरे को मम्मा चाहिए। तो फिर मैं गोदी ले ली, अच्छा ठीक है ले लेती हूँ। और 1-2 घंटा और है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आराम आएगा क्योंकि हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। पटना से 4 बजे तो घर से निकल गए थे, आपने तो देखा वीडियो में। और उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँचे सुबह 9 बजे तक, हम लोग 10 बजे तक तो नवादार है, वहाँ से निकले हम लोग। बीच में कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी चुके हम लोग। और अब हम लोग होटल जा रहे हैं, वहाँ स्टे करेंगे। और उसके बाद से वहाँ क्या बोलते हैं कुल्लू में रुकेंगे, चंडीगढ़ से कुल्लू में अब हम लोग रुकेंगे। इसके बाद तो अभी तो दूर है, अभी चंडीगढ़ में ही रुकना है। मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ रुकना है। चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली, फिर रोहतांग जाएंगे, फिर रोहतांग से आएंगे वापस, तो फिर एक बार कुल्लू में रुकना है हम लोगों को। तो अभी हम लोगों को बहुत जगह रुकना है। तो देखते रहिए। इनाया बाबू उठी हुई हैं और हम लोग अभी होटल पहुंच चुके हैं। काफ़ी थकावट हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। उमर बाबू को तो देख के लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना थक चुके हैं। और हम लोगों ने बोला कि हमारा सूटकेस जो है उतार लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ये होटल देख रखा था। तो अब ये जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे, देखते हैं क्या कहती है। बात करने के बाद में हम लोग कमरे में जाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो मैं सोची हूँ कि जाऊँगी अभी कमरे में, बच्चों को नहा कर मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही कुछ आराम करना है जो भी करना है, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। ऐसे फेस में दिख नहीं रहा होगा पर थकावट तो हो रहा है। मम्मी तो रात में नहीं सोई क्योंकि बाबू लोग बहुत रो रहा था, तो उनको भी टेंशन हो रहा था। और उसके बाद ये आएंगे, बात करेंगे। कमरे के लिए 2 कमरा चाहिए, एक में मम्मी फैज़ल रहेंगे और एक में हम लोग रहेंगे। और देखते हैं, आकर बात करेंगे, आ ही गए, बात करेंगे। उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं कमरे में जाके कि क्या क्या होने वाला है, बाबू क्या तोड़ने वाला है। बाबू मज़े में रहता है, वहाँ का सब कुछ तोड़ फोड़ कर उसके बाद आने वाला है। इनाया भी वैसे ही है, पूरा गद्दा पहले करेगी उसके बाद ही आएगी। और
ये बात कर रहे हैं कमरे के लिए कि हम लोगों को 2 रूम चाहिए। ये बोली कि यस सर। ये पूछ रहे रूम क्लीन है। इन्होंने बोला कि यस सर रूम क्लीन है, जाइए आप। तो हम लोग चले जा रहे हैं अब। उसके बाद हम लोग कमरे में पहुंचने वाले हैं और उमर बाबू तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। उनको नीचे हम लोग चलते हैं। हम लोग सेकेंड फ्लोर में जाना है कि फर्स्ट फ्लोर में जाना है, कुछ पता ही नहीं याद। उमर बाबू को अब ब्रश करवाते हैं। उमर बाबू आ चुके हैं ब्रश करने के लिए और अब जो है उमर बाबू ब्रश करेंगे। कह रहे हैं पानी, मम्मा पानी। मैं बोली हाँ बेटा पानी। तो मम्मा ये क्या है? मैं बोली बेटा शैम्पू है। तो कह रहा है ठीक है मम्मा मैं यूज़ कर लेता हूँ। मज़े में रहता है ये भी। अब इसको भी नहला दे के हम हटाने वाले हैं, तो अब नहला लेते हैं। कमरे का वीडियो बनाएंगे उसके बाद। और अब उमर बाबू जो है नहा चुके और अब इनकी बारी है। मैं इनको बोल रही हूँ आप भी नहा लीजिए। ये बोले अच्छा ठीक है मैं भी नहा लेता हूँ। मैं बोली उमर बाबू नहा चुके हैं पर बाहर नहीं आ रहे हैं। ये बोले अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ ले आता हूँ। और मैं तो नहा चुकी, मस्त तैयार हो चुकी हूँ। ये भी नहा चुके तैयार हो रहे हैं। उमर बाबू भी कपड़ा पहन चुका। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये फैज़ल मेरा भाई है, थोड़ा बदमाश है थोड़ा अच्छा है, दोनों हैं। और हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग अभी जाएंगे नीचे कुछ खाने पीने का देखने के लिए। और अब हम लोग नीचे के और जा रहे हैं। यहाँ पर ये ऊपर से व्यू है नीचे देख सकते हैं जैसा कि। और वीडियो आप लोग क्लीन करते हुए जा रहे हैं भैया। और अब हम लोग ये नीचे के और जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और अब हम लोग लिफ्ट की ओर पहुंच चुके हैं। लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने वाले हैं। ये हम लोग नीचे उतर गए हैं और बहुत जोरों की भूख लगी है, तो अब हम लोग खाने पीने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल ही घूमते हैं, मज़े आएगा हम लोगों को। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है गाड़ी ले लेते हैं। बाबू छोटा छोटा, मैं बोली नहीं नहीं हम लोग ऐसे ही चलेंगे। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अभी हम लोगों को खाने पीने के लिए हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि अभी हम लोगों को क्या खाना है। बस हम लोग चुपचाप से जा रहे हैं कि जो भी खाने को मिल जाएगा और हम लोग खा लेंगे। और इन्होंने बोला उसको कि अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जाइए सर कोई दिक्कत नहीं है। और उमर बाबू बहुत खुश हो रहा है। उमर बाबू को लग रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इनाया को मम्मी ली हुई है गोदी, उमर को हम दोनों पकड़े हुए हैं। फैज़ल वीडियो बना रहा है होटल का कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है बाबू हम लोगों को। तो ये बोले कि देखो हम लोग तुम बोल रही थी चलते हैं टहलते टहलते, तो दिक्कत हो रहा है ना। मैं बोली दिक्कत तो हो रहा है पर कोई बात नहीं, ये भी एक पल है, यादगार है, हमेशा याद रहेगा कि बाबू हम लोगों को कितना तंग करता था। बोले कि अभी आगे चलो फिर पता चलेगा कितना तंग करता है ये हम लोगों को। और ये अच्छा चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं क्या है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है अभी यहाँ पे। हम लोग बस बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके बाद ये बोले कि सच में कुछ मिलेगा भी खाने को। मैं बोली चलिए देखते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं। ये बोले हम तो थक गए, उमर को ले लेते हैं गोदी। मैं बोली ले लीजिए।
तो इन्होंने उमर बाबू को अपने कंधे में बैठा लिया और मैं कंधे में ले लेता हूँ। मैं बोली जी ले लीजिए। तो उमर बाबू कंधे में बैठ चुके हैं और मज़े कर रहे हैं, देखिए। ऊपर से ही देख रहे, ये रास्ता पूछ रहे हैं कुछ खाने पीने को मिलेगा यहाँ। ये बोले कि सीधा सीधा चलिए जाइए और राइट ले लीजिएगा। तो बोलिए अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ये बोले कि तुम लोग यहाँ रहो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये गाड़ी लाने चले गए हैं और हम लोग देखिए यहाँ पर बैठ गए, गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आएगा और हम लोग जाएंगे। और अब ये गाड़ी अपनी ले आए हैं। तो बाबू वीडियो बंद कर दिया और अब हम लोग पहुँच गए। थोड़ी दूरी पे था खाने पीने के लिए, तो हम लोग खाने पीने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। 15-20 मिनट, होटल से 15-20 मिनट लगा यहाँ पे आने के लिए। और कोई जगह पता नहीं अभी हम लोगों के लिए, तो ये नया है। तो जितना समझ आया हम लोग उतना किए। तो हम लोगों को यहाँ पे छोले कुलचे दिख गए, तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी छोले कुलचे वाले के पास। उमर बाबू कह रहा है नहीं मुझे पापा के साथ जाना है। मैं बोली पापा को तंग मत करो बेटी। मैं बोली भैया कैसे दे रहे हो छोले कुलचे? तो कह रहे 50 रुपये प्लेट दे रहे छोले कुलचे। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, 1 प्लेट छोले कुलचे आप बना दो। तो उन्होंने बोला अच्छा बस 1 प्लेट बनाना है। मैं बोली हाँ पहले टेस्ट करेंगे ना कैसा बना रहे हो। बोले अच्छा ठीक है। देखो मैडम हम लोग तो मैदा सूजी दोनों यूज़ करते हैं। मैंने बोला जिसमें दोनों मिक्स है वही बना दो भैया। तो वो मैदा सूजी दोनों ही बना रहे हैं और अभी वो गरम कर रहे घी लगा के। फिर लगता है कि धनिया देंगे, देखते हैं क्या देंगे। मेरे ख्याल से धनिया देंगे कि इसमें नहीं देंगे पता नहीं। मैं कई बार देखी हूँ बनते हुए कि ऊपर से ना धनिया देते हैं और फिर उसको बस दे देते हैं तैयार करके। छोले तो इनके बने होते हैं, बस वो गरम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उसके बाद इनका छोला कुलचा तैयार हो जाता है। तो शिवम के स्पेशल छोले कुलचे चंडीगढ़ आइए और आप लोग भी खाइए। ये क्लिनिक के पास था, मिठाल क्लिनिक के पास था ये। और ये भैया अभी घी थोड़ा डाले हैं, इसी में जीरा डाल रहे हैं, छोला डालेंगे, उसका मसाला तैयार करेंगे। कह रहे थे अभी हम लोग ऐसे ही बना के रखते हैं, उसके बाद जो भी आता है हम लोग गरम करके उसको दे देते हैं। मैं बोली कब का बना हुआ है? तो कहा नहीं हम लोग बासी नहीं रखते, हम लोग ताज़ा बनाते हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं मैडम यहाँ पे और हम लोग दोपहर में चले जाते हैं और हमारा ख़त्म हो जाता है तब तक। मैं बोली अच्छा आप रोज़ आते हो? बोले हाँ मैं यहाँ रोज़ लगाता हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश है, टेंशन मत लीजिए। मैं बोली सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये कह रहे नहीं आप टेस्ट में तो आपको फ़र्क पता चलेगा ना। मैं बोली ये तो बात सही है, इतना गर्मी है टेस्ट में तो फ़र्क पता चलेगा। ये बोले बस। उसके बाद से हम लोग कुछ और खाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लेट बस टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि इससे तो हम लोगों का पेट भरेगा नहीं। तो देखते हैं खाकर कैसा बनाएंगे ये छोले कुलचे। अगर टेस्टी हुआ तो 1 प्लेट और खाएंगे इनसे हम लोग। तो ये बोले कि लीजिए मैडम आप टेस्ट करिए, मैं आपके लिए लगाता हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस छोले टेस्ट कर रही हूँ और सच में बहुत टेस्टी है। खट्टा डाला है, मीठा भी है, तीखा भी है, तीनों का इसमें ना स्वाद आ रहा है। तो अच्छा है। और अब हम लोग जा रहे हैं, इन्होंने रोटी कढ़ी चावल देखा इन्होंने, तो बोला कि हम लोग यहीं खा लेते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, रेस्टोरेंट है भी कि नहीं है, तो यहीं खा लेते हैं। मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, खाने को मिल रहा है वही काफ़ी है। तो हम लोग यहाँ पे इनको बोला कि ज़्यादा नहीं, अभी 2 प्लेट लगाना, क्योंकि हमने छोले कुलचे अभी खाए हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा आप खाओ, आपको फिर से चाहिए होंगे तो गरम गरम रोटी बनेगी, बिल्कुल घर का बना हुआ है।
तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा बात है। बाबू बोला मैं चिप्स लूँगा, तो मैं बाबू को अभी चिप्स दिला रही हूँ। उसके बाद इन्होंने बोला मैडम यहाँ साइड में आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के आराम से खाओ, खड़े होने से अच्छा है। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कुर्सी टेबल लगी हुई है, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, उसके बाद आराम से खाएंगे। और सच में वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी या कुछ नहीं था, अच्छा था। अभी तक हम लोगों को जो मिला है सब अच्छा अच्छा मिला है। देखते हैं आगे भी क्या ऐसा ही होता है। फैज़ल बोला मैं फिर से जा रहा हूँ, छोला कुलचा लेकर आता हूँ वहाँ पे। मैं बोली ले आओ, अच्छा तो बना था। वो नहीं खाया रोटी वोटी, फिर उसके बाद से मैं उसको डांटी भी, फिर भी वो नहीं खाया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं। तो ये फिर से कई लोगों का लगा रहे हैं, सिर्फ ये हमारा नहीं है, ये बाकी सबका लगा रहे हैं। छोले कुलचे अच्छे हैं, बात व्यवहार भी इनका अच्छा था। बोले खा लीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, छोले और ले लीजिए। मैं बोली अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम लोग उधर खा रहे हैं। फैज़ल बाबू यहाँ पर लेकर ये हम लोग चाय के लिए ऑर्डर दिए थे, तो चाय आ गया हमारा। ये चाय पी रहे हैं, दिखा रहे हैं देखो चाय पी रहे और हम घूम रहे हवा ठंडी ठंडी चल रही है। मैंने बोला मज़े करिए। मैंने बोला भैया यहाँ पे कहीं छोटे बच्चों का पार्क है क्या? इन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे छोटे बच्चों का पार्क है। मैं बोली कहाँ पे भैया? तो इन्होंने बोला कि थोड़ा साइड होकर। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो इन्होंने जो बताया, तो मैं रोड क्रॉस करके सीधा सीधा जाऊंगी अभी बाबू के पार्क, फिर वहाँ का वीडियो बनाऊंगी सीधा पार्क का। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और अब हम लोग जो है सीधा सीधा पार्क आ चुके हैं। हम लोगों ने रोड का वीडियो नहीं बनाया। इनाया बाबू को कह रही हैं हेलो क्या कर रही हो बाबू। और उमर बाबू को तो मज़े में अपना खेलने का मिल गया है, तो उमर बाबू जो है आराम से खेल रहे हैं। और हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर निकले हैं, तो देखना पड़ेगा सब कुछ कि कैसा जगह है क्या है। तो हम लोग अब बस थोड़े देर में ही घर जाएंगे। और उसके बाद सॉरी घर नहीं जाएंगे, होटल जाएंगे। घर की याद आ रही है, घर बोल बोल कर घर ही निकल रहा है मुझे। होटल हम लोग अपना जाएंगे वहाँ पे। और उमर बाबू को मैं बोल रही हूँ चलते हैं, तो नहीं जा रहा। इनाया बाबू आराम से बैठी हुई है। तो अब मैं वीडियो बंद करके सीधा वहाँ का बनाऊँगी। होटल पहुँच के गाड़ी का वीडियो बना नहीं सकती ना, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं, हमें बीच बीच में वीडियो बनाओ तो उनको डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे होटल आ चुके हैं। उमर बाबू खूब भगा रहा है, जितना हम लोगों ने खाया नहीं ना उतना हम लोगों को पचेगा अभी। देखिए दिख रहा है ना उमर बाबू कितना मज़े में। हम लोगों का खाना पचा रहे हैं उमर बाबू, और कुछ नहीं, मज़े में रहते हैं पूरा। और इनाया बाबू भी साथ में सोचती है जब भैया है ही तो मैं क्यों कम रहूँ, मैं भी एक नंबर हो जाती हूँ। इनाया बाबू भी एक नंबर रहती हैं, उमर बाबू तो है ही एक नंबर। तो बस दोनों को देखिए, बहुत सारा दुआ दीजिए, इंशाअल्लाह सब अच्छा रहे, दोनों बच्चे अच्छे से बड़े हो जाए, अपना वीडियो देखे खुश हो जाए, कामयाब हो जाए। और क्या, आप लोगों से दुआ चाहिए। जो जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग दुआ करिए और इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। और उमर बाबू को देखिए कितना ज़्यादा तंग कर रहा है, वीडियो में तो दिख रहा होगा। आराम करने आए थे हम, देखकर लग रहा है कि हम लोग आराम करने वाले हैं। और साथ में इनाया बाबू भी तंग कर रही है, सिर्फ उमर बाबू नहीं है। देखिए इनाया बाबू कह रही है वो दीवार से मैं हटूँगी नहीं। मैं बोल रही हूँ बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं उसको तो दीवार से हटना ही नहीं है। और उमर बाबू तो वैसे ही बस भाग दौड़। और बाबू जो है गोदी लेना चाह रहा है, वो बोल रही नहीं गिरा दोगे भैया, देखो मैं डर रही हूँ। अब वो देखिए उसका गर्दन दाब लिया, वो डरेगी ना। ये भी छोटू सा है, लेना चाहता है, बस प्यारा बच्चा है, खिलाना चाहता है, पर ये डरती है कहीं मुझे चोट ना लग जाए।
इनाया बाबू भी मज़े कर रही है, उमर बाबू भी मज़े कर रहे हैं। उमर बाबू पैर पकड़ लिया, मेरे को डर लगता है कहीं दांत ना काट दे। मैं बोली दोनों बाबू एक साथ रेस लगा। मम्मी बैठ गई है, मम्मी का वीडियो बना लिया। मम्मी कह रही बताओ मेरा बैठे हुए वीडियो बना लिया। मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग रात भर जगे हैं, उसके बाद दिल्ली से हम लोग चंडीगढ़ आए हैं तो थकिएगा ही आप। तो यहाँ पे फैज़ल थोड़ा बदमाशी कर रहा है, कह रहा है कि मैं वीडियो बना ही लेता हूँ आपका भी। मैं बोली बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका बदमाशी तो एकदम शुरू है। अब इनाया बाबू भी आना नहीं चाहती है कमरे में। देखिए कितनी खुश है, जरा सा भी लग रहा है कि अभी सोएगी, आराम करेगी। मुस्कुरा रही है, हंस रही है। अब मैं बोल रही हूँ इनाया बाबू चले कमरे में, तो हंसेगी। फिर मैं बोलूँगी इनाया बाबू चले कमरे में, फिर हंसेगी वो। और उसके बाद से उमर बाबू को तो कहना ही नहीं है, उसको क्या ही कहूँ, बहुत बदमाश है। खेलने में लगा पड़ा रहता है। इनाया बाबू भागेगी फिर दीवार की ओर आ जाएगी। देखिए कैसे भाग रही है, गिर गई। बहुत मस्ती कर रहे हैं ये लोग। इनाया बाबू को तो लग रहा है कहाँ मैं आ गई हूँ, पूरा खुला छोड़ दिया गया है, कोई रोक क्यों नहीं रहा है। उमर बाबू सिखला रहा है मैं दौड़ूंगा तुम भी दौड़ना। वो छुट्टी सी है, वो भी मज़े में रहती है। कितना हंसी आ रहा है दोनों को। उमर बाबू दौड़ेंगे, उसके बाद से इनाया बाबू भी दौड़ेगी साथ में। सोच रही है खाली उमर भैया क्यों दौड़े, मैं भी दौड़ता हूँ साथ में। ये गया उमर बाबू। उसके बाद साथ में धीरे धीरे इनाया भी आने की कोशिश करेगी। मैं कह रही हूँ आ जाओ, वो मुस्कुरा रही है। मैं बोली आ जाओ, तो मुस्कुरा रही है। गिर गई वो नीचे धड़ाम से। अब वो उठ के जा रही है धीरे धीरे, उसके वापस आ जाएगी। वो उसको ना एक कोने से बहुत प्यार है, वो कोना छोड़ना ही नहीं चाहती है। अभी तुरंत आ जाएगी वो, उतना मेहनत करके वो इतना दूर गई है ना, चल चल कर गिरते पड़ते, अभी तुरंत वापस आ जाएगी। देखिए वो कोना उसको छोड़ना ही नहीं है, उसका आने का दिल ही नहीं था वहाँ पे। और उमर बाबू देखिए कितना ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं यहाँ पे तो बेल बजा के भाग जाना था किसी का भी। और कोई भी दरवाज़ा खोल रहा है, मैं कह रही हूँ छोटे बच्चे हैं, तो वो भी मुस्कुराते रहे, क्या बोले छोटे बच्चे हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर इनाया को कहेंगे इनाया चले। इनाया तो एकदम जाना ही नहीं चाहती है, बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है इनाया भी। इनाया बाबू भी अपने भैया को देख के तंग करने लगी है, सोच रही है सिर्फ भैया ही क्यों तंग करे, मैं भी तंग कर लेती हूँ मम्मा को। और उमर बाबू को चोट लग गया है, फिर भी वो खेला जा रहा है। उसको दरवाजे से चोट लग गया था, अभी आएगा ना तो दिखलाएगा। देखिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अभी उसको चोट लगा हुआ है। इतना खेलने में लगा पड़ा है और उसको चोट लग गया है। वो कितना खुश हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ बता बच्चा कहाँ चोट लगा, देखिए लगा, फिर से उसको दोबारा चोट लगा। अब दूसरे बार में दिखा रहा है चोट लगा है। देखिए देखिए बैल बजा के भाग रहा है, इतना बदमाशी ये लोग करता है। तो मैं बोली बता बच्चा कहाँ चोट लगा, अभी भी पूछ रही हूँ बता बाबू कहाँ चोट लगा, तो अभी दिखाया रहा है मम्मा यहाँ मुझे चोट लगा। इनाया को दिखा रहा है इनाया यहाँ चोट लग गया मेरे को। बेचारी इनाया क्या जाने क्या होता है। वो पैर ही हटा दे रही। उसके बाद से फिर से गोदी लेने की सोच रहा है, वो भगा दी। और जब मेरे पास से कहीं गिरा दिया तब मुस्कुरा रही है। ये कम नहीं है, इसको कम नहीं सोचना है। और अब ये दोनों भाई के पास हम जाते हैं, क्या कर रहे हैं दोनों भाई। एक तो देखिए आया दौड़कर, इसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही आ जाएगा आपके पास। दौड़ता दौड़ता आ रहा है, खूब थकाया है बताइए। अच्छा हुआ कि हम लोग रुक गए चंडीगढ़ में, रुक रुक के जा रहे हैं,
नहीं तो क्या होता हमारा। ये देखिए दोनों भाई बहन मस्त है एकदम। इनाया गिरी चलती है ये, पर पता नहीं क्यों गिर जा रही है जल्दी जल्दी। ये भी दौड़ना चाहती है उमर बाबू को देखकर, वो भाग जाएगी। देखिए फिर उसको कोना ही चाहिए, वो छोड़ना ही नहीं चाहती। 4-5 बार वो आने की कोशिश की है पर वो आ नहीं रही है, इसलिए कि वो कोना वो छोड़ना ही नहीं चाहती है। बात ये है, मैं उसको बोल रही हूँ बाबू चलते हैं, सुनती ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बाबू चलते हैं तो सुनती ही नहीं है वो। उसके बाद से एक ही कोने में बस खड़ी है, जाती है थोड़ी दूर फिर कोना पकड़ लेती है, फिर जाएगी फिर कोना पकड़ लेगी। मैं बोली जाओ करो मस्ती, मस्ती करने आए हो, क्या करना। देख रही है जाऊँ छोड़ दूँ कहीं मैं पकड़ा गई तो कमरे में चली जाऊंगी। इससे अच्छा कि मैं एक कोना छोड़ती नहीं, उसको कमरे में नहीं जाना है, इसीलिए वो कोना नहीं छोड़ना चाहती है। कोना छोड़ देगी तो कमरे में पकड़ के ले जाऊंगी उसको। और फैज़ल आ रहा है, कह रहा है कि आप ही एक वीडियो मेरा भी बना लीजिए। मैं बोली अच्छा ठीक है लाओ बना लेती हूँ और उसके बाद से उमर बाबू जो है अपनी नानी के पास भाग गया है और ये पकड़ के लाया अब जाके कि चलो आप ही, बहुत हो गया इन लोगों का खेलना, थक गया होगा ये। सही कह रहा है, इतना देर से 1 घंटा से ये लोग खेल रहा है। वीडियो में तो ये लोग थोड़ा दिख रहा होगा पर खेल रहा है 1-1.5 घंटे से। उमर बाबू जो है बोल रहा है मेरी बहन को छोड़ दो मामा, मेरी बहन को छोड़ दो मम्मी कह रही है कि अब इन लोगों को पकड़ के अंदर करता है ना। बोली देखिए इतने आसानी से तो नहीं जाने वाला ये लोग। हाँ कितना मज़ा कर गया, खे हंसती है, खे साथ में ये छुट्टू सा है दोनों। ये बाहर का व्यू है शाम का, लाइट वाइट चल रहा है। शाम का वीडियो बना लिया जाके, फैजू कहा मैं बना लेता हूँ थोड़ा बाहर का वीडियो। मैं बोली जाओ बना आओ। ये फ़ोन में बात कर रहे हैं, उनको कह रहा है कि आप मज़े में हो, कह रहे हाँ मैं मज़े में हूँ सबको परेशान करता रहता है, किसी से भी कुछ भी कह देता है। वीडियो मैं बोली जाओ नीचे का भी वीडियो बना लाओ शाम का, तो बोला अच्छा ठीक है आप ही मैं बना ले आता हूँ। पर वहाँ पे कोई है ही नहीं। मैं बोली कोई बात नहीं, और अच्छा है ना कोई नहीं है तो बोला अच्छा ठीक है आप ही मैं बना ले आता हूँ। तो जहाँ रहे वो नीचे बना लिया वीडियो और उसके बाद से आपको ऊपर के और आएगा और मुझे तंग करेगा आप ही मैं वीडियो बना लाया। मैं बोली अच्छा ठीक है तो तुम जाओ, वो आएगा मैं बोलूँगी जाओ रोड का वीडियो बना के लाओ वो मुझे तंग करता है, मैं उसको तंग करती हूँ, दोनों एक ही में लगे पड़े रहते हैं। ठीक है अब वीडियो बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिए आप लोग सब।